नमस्कार, स्वागत है आप सभी का यूपी लेखपाल भर्ती 2022। सबको 2 कॉमन अंक मिलने की पूरी उम्मीद हो चुकी है यहाँ पर। और जिनके ये प्रश्न पहले गलत रहे होंगे तो उन सभी अभ्यर्थियों को कहीं न कहीं 2 कॉमन अंक का फ़ायदा मिल जाना है, और जिनके प्रश्न सही होंगे उनको फ़ायदा नहीं मिलता है। इतना ही नहीं, अगर आपने प्रश्न अटेम्प्ट नहीं किया है तो प्रश्न गलत होने की दशा में सबको कॉमन अंक मिलते हैं, केवल उन अभ्यर्थियों को छोड़ करके जिनके वो प्रश्न पहले से सही होते हैं, क्योंकि ऑलरेडी वो उस प्रश्न के नंबर अपने टोटल मार्क्स में जोड़ चुके होते हैं। आगे हम लोग बात करेंगे रिजल्ट डेट को लेकर के, और रिजल्ट में एक बार फिर से ट्विटर कैंपेन किया जा रहा है, और इसके पहले भी दो बार ट्विटर कैंपेन किया गया था। हम सभी लोगों ने सफलतापूर्वक ट्विटर अभियान को सफल भी किया था, और अंतिम रूप से सफल तो उसी दिन माना जाएगा जब रिजल्ट हम सभी का जल्द से जल्द डिक्लेयर हो जाएगा। तो इस बार के भी ट्विटर कैंपेन में, इस बार के भी ट्विटर मुहिम में आप सभी अभ्यर्थियों को साथ देना है, और जो भी आपको यहाँ पर हैशटैग और समय बताया जा रहा है उसी के अनुसार आपको ट्वीट्स करना है ज़्यादा से ज़्यादा। उसके बाद अपने साथियों के एक दूसरे के ट्वीट को हमें रीट्वीट करना होता है। तो यहाँ पर आप सभी को बता दें कि उज्ज्वला हो गया, सोलर पंप वाला हो गया, इसी तरह से 2 प्रश्न और है। टोटल 4 प्रश्नों को लेकर के हाई कोर्ट में याचिका पड़ी थी। 2 अलग अलग याचिकाएं हैं, और दोनों में ही कोर्ट ऑर्डर भी जारी हुआ था, दोनों में ही आयोग से जवाब मांगा गया है, और आपको हमने दोनों ही केसेस के बारे में जानकारी दी थी। चूंकि यहाँ पर ओएमआर की स्कैनिंग कंप्लीट हो चुकी है, तो किसी भी क्वेश्चन के ऑप्शन में बदलाव करना या फिर प्रश्न गलत होने की दशा में कॉमन अंक देना, ये आयोग के ऊपर था कि किस प्रकार से उसको सॉर्ट आउट करते हैं। तो यहाँ पर जो जानकारी मिल रही है उसके अनुसार कम से कम यहाँ पर या फिर 2 कॉमन अंक दे करके कोर्ट वाले मैटर को फाइनल करवाया जाएगा, ताकि यूपी लेखपाल का रिजल्ट समय पर डिक्लेयर किया जा सके। और एसटीएफ वाले जांच के जो भी बिंदु हैं उसमें जितने भी अभ्यर्थी चिन्हित किए गए हैं या फिर जो भी अभ्यर्थी उसमें पाए जाएंगे गलत, कुछ तो हो सकता है कि डीबी वाले रिजल्ट में ही उनको बाहर कर दिया जाए, बाकी लोगों को डीबी के समय, क्योंकि आप देखेंगे बायोमेट्रिक भी हुआ है, लगातार उसमें मिलान किया जा रहा है। और एक बार जो विद्यालयों की लिस्ट जारी हुई थी, जहां पर जो संदिग्ध विद्यालय, तो उसमें केवल लेखपाल ही नहीं, किसी भी भर्ती की परीक्षाओं में धांधली की शिकायत को लेकर के उन विद्यालयों को शॉर्टलिस्ट किया गया था। केवल लेखपाल के लिए वो सब पूरी लिस्ट नहीं थी। तो अब यहाँ पर 2 कॉमन नंबर मिलने से कहीं ना कहीं अन्य रिजर्व कैटेगरी में जिनके भी 75 या 76 के आसपास भी नंबर रहे होंगे, तो उनको भी पूरी उम्मीद हो गई होगी कि अगर यहाँ पर 2 नंबर अगर हमें मिल जाते हैं, अगर वो प्रश्न पहले से आपके गलत रहे होंगे जिन पर 2 कॉमन अंक मिलेगा, तो कहीं ना कहीं आपके 2 नंबर बढ़ जाएंगे। तो 77 78 या 78 79 या फिर 79 80 तक पहुँचने के बाद लगभग जो है 80 के आसपास तक तो जो लोग हैं, जो अभ्यर्थी हैं यूआर कैटेगरी में, फाइनल मेरिट लिस्ट में लगभग आपका नाम या आपका सिलेक्शन आप मान के चलें कि आपका हो जाना चाहिए। इससे ऊपर मेरिट नहीं जानी चाहिए। बाकी 75 प्लस पे तो डीबी में मौका मिलने की उम्मीद है यूआर कैटेगरी में, और 78 के आसपास या 79 तक मैक्सिमम फाइनल चयन सूची की उम्मीद है सभी को। हालांकि इस कट ऑफ से, इस मेरिट से ज़्यादातर लोग सहमत नहीं होते हैं, क्योंकि जिस तरह से धांधली की शिकायतें मिली थी, हमें पता है कि आप में से ज़्यादातर लोग यही कहेंगे कि इतनी मेरिट, इतनी कट ऑफ नहीं जाएगी, 80 प्लस ही रहेगा। तो जो भी हो, पहले से ही उसमें हताश निराश होने से क्या मतलब है। हम अपना कोशिश करें, किसी और समानांतर किसी और भर्तियों की भी तैयारी करते रहें, दूसरी भर्तियों की के लिए भी कोशिश करते रहें, और अगर यहाँ पर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो उससे अच्छी बात क्या है। तो रिजल्ट आपका जो है जनवरी में एक्सपेक्टेड है। एक बार हम यहाँ पर ट्विटर कैंपेन के लिए हैशटैग देख लेंगे, और आप सभी से विनम्र अनुरोध है कि वीडियो को आप लोग प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा अधिक से अधिक, सभी तक ये सूचना जानी चाहिए। हैशटैग और ट्विटर कैंपेन को लेकर कि किसी दिन, किसी डेट को ट्विटर कैंपेन किया जाएगा। वीडियो को आप सभी प्लीज़ लाइक भी कर दीजिएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पर देखिए 29 दिसंबर दिन बृहस्पतिवार, समय 9 बजे सुबह से है ये ट्विटर कैंपेन, और यहाँ पर हैशटैग आप देख लीजिए, रिलीज यूपी लेखपाल रिजल्ट। सभी लेटर यहाँ पर, सभी अल्फ़ाबेट के लेटर यहाँ पर कैपिटल हैं, और जिस तरह से आपको यहाँ पर हैशटैग दिया गया है, बिल्कुल यही एग्जैक्टली यही हैशटैग यूज करते हुए हम सभी को ट्विटर कैंपेन में पार्टिसिपेट करना है, ताकि आपका रिजल्ट जल्द से जल्द यहाँ पर डिक्लेयर हो सके। वैसे तो आप देखेंगे कि जनवरी के मंथ में 2-3 रिजल्ट हैं, जैसे एएसओ का हो गया, जेई 2016 का हो गया, और आपका रिजल्ट हो गया, जो कि आयोग देने वाले हैं। और इसमें से एक रिजल्ट तो आपका इसी मंथ दे देना चाहिए था, एएसओ वाला, या फिर जेई 2016 का, या फिर कोई भी एक रिजल्ट
लेकिन आप देखेंगे कि लगातार देरी होती है, कोई भी भर्ती हो, जो भी एक्सपेक्टेड चीज़ें होती हैं उसमें समय लगता ही लगता है। तो इसलिए यहाँ पर कोशिश करना आवश्यक है ताकि आपका रिजल्ट जनवरी से फरवरी मंथ में ना जाए। लेट ना हो, देरी ना हो, डिले ना हो। आपका रिजल्ट समय से डिक्लेयर अगर हो जाता है तो उसके बाद 1.5-2 महीने के अंदर-अंदर आप सभी की डीबी भी करा दिए जाएँगे आयोग की तरफ से। उसके बाद फाइनल मेरिट लिस्ट आने में जितना समय लगे। तो ये कुल मिलाकर के इतनी ही आवश्यक सूचना थी आप सभी के लिए। आगे की जो भी ऑथेंटिक, जो भी सही अपडेट होगी आपकी भर्ती से रिलेटेड, आप सभी को समय-समय पर जानकारी हमारे चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। धन्यवाद।